सीता जी का वर्णन। सीता जी का वर्णन भारतीय पौराणिक ग्रंथों विशेष रामायण की प्रमुखता से किया गया है। यह भारतीय संस्कृति और धर्म में एक आदर्श नारी पत्नी का प्रतीक मानी जाती है। सीता जी का जीवन अनेक संघर्षों, त्याग, धैर्य और साहस की कहानियों से भरा हुआ है, जिनसे भारतीय समाज ने सदियों से प्रेरणा ली है। उनका जीवन हमें आदर्श नारी, धर्मपरायण और पारिवारिक कर्तव्यों की अद्भुत मिसाल देता है। सीता जी का चरित्र न केवल रामायण की कथा में एक केंद्रीय भूमिका निभाता है, बल्कि भारतीय समाज के आदर्श मूल्यों की, नारी का सम्मान की महत्वपूर्ण आधारशिलता है। सीता जी का जन्म और उनकी पहचान। सीता जी का जन्म एक बहुत अद्भुत और दिव्य घटना से जुड़ा हुआ है। उन्हें माता भूमि पृथ्वी से उत्पन्न माना जाता है, जिस कारण उनका नाम भूमिजा और जानकी भी है। रामायण के अनुसार मिथिला राजा जनक ने एक बार हल चलाते समय भूमि में एक बालिका प्राप्त हुई थी, जिसे उन्होंने अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया था। उनका नाम सीता रखा। इसी कारण सीता को जननंदिनी भी कहा जाता है। सीता जी का जन्म और उनकी उत्पत्ति का विवरण यह दर्शाता है कि जब केवल एक साधारण मानव नहीं थी, बल्कि वह दिव्य शक्ति और धरती, आदर्श और धार्मिक कर्तव्यों को स्थापित करने के लिए राजा जनक के घर में पलकर सीता जी एक आदर्श पुत्री और बहन के रूप में विकसित हुई। उनका स्वभाव करुणा, धैर्य और निष्ठा बचपन से ही अद्वितीय था। सीता स्वयंवर और राम से विवाह। सीता का विवाह भगवान राम के अनेक स्वयंवर के माध्यम से हुआ। जब सीता का विवाह तय करने का समय आया तो राजा जनक ने स्वयंवर की घोषणा की। इस स्वयंवर से राजा जनक ने घोषणा की कि जो भी धनुष को उठा सके, उसकी प्रत्येक चढ़ा सके, वही सीता से विवाह करेगा। वह धनुष भगवान शिव का था, जिसने उठाना अत्यंत कठिन कार्य था। अनेक राजा और योद्धा ने इस स्वयंवर में आए, परंतु कोई भी उस धनुष को उठा न सका। अतः अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम ने भगवान शिव के उस धनुष को उठाकर उसकी प्रतिष्ठा चढ़ाई और इस प्रकार उन्होंने स्वयंवर जीतकर सीता जी से विवाह किया। राम और सीता जी का विवाह भारतीय इतिहास में पौराणिक कथाओं में आदर्श दाम्पत्य जीवन का प्रतीक माना जाता है। राम और सीता ने अपने जीवन में जो प्रेम, सम्मान और त्याग दिखाया है, आज भी हर दंपति के लिए आदर्श है। विवाह के पश्चात सीता राम के साथ अयोध्या आई, एक आदर्श पत्नी के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन किया। वनवास और सीता जी का बलिदान। जब राम को 14 वर्षों का वनवास मिला तो सीता जी ने अपने पति का साथ देने का संकल्प लिया। यद्यपि उन वन के कष्टों और कठिनाइयों का पूर्ण ज्ञात था, फिर भी उन्होंने अपने पति के साथ जाने का निश्चय किया। वह सीता के अद्वितीय प्रेम, समर्पण और कनिष्ठता का परिणाम है। और सीता जी का यह निर्णय एक आदर्श नारी की प्रतिबिंब है, जो अपने पति के लिए हर दुख सुख में साथ खड़ी रहती है। वनवास के दौरान सीता जी ने अनेक कष्टों का सामना किया। लंका के राजा रावण द्वारा उनका अपहरण भी इसी काल का एक दुखद प्रसंग है। जब रावण ने हरण कर लंका ले जाने का प्रयास किया तो उन्होंने अपने पति राम की प्रतीक्षा करते हुए हर चुनौती का साहसपूर्वक सामना किया। सीता जी ने रावण के सारे प्रलोभनों को अस्वीकार कर और पत्नी पवित्र निष्ठा को बरकरार रखा। अशोक वाटिका और रावण से संघर्ष। लंका में रावण ने सीता को अपने महल में नहीं रखा, बल्कि उन्हें अशोक वाटिका नामक एक बाग में बंदी बनाया। रावण बार बार उन्हें अपनी पत्नी बनाने का प्रस्ताव रखता, लेकिन सीता जी ने उसे हर बार सख्ती से अस्वीकार किया। इस अवधि से सीता का धैर्य और साहस देखते योग्य था। उन्होंने अपनी आस्था और धर्मपरायणता से पति राम की प्रतीक्षा की और कभी भी रावण के सामने झुकी नहीं। उनका यह संघर्ष केवल एक स्त्री का संघर्ष नहीं था, बल्कि और धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई थी, जिससे सीता जी अधर्म के सामने झुकने को तैयार नहीं थी। सीता जी की अग्नि परीक्षा। राम और रावण के बीच भीषण युद्ध के बाद जब रावण का वध हुआ और राम ने सीता जी को वापस प्राप्त किया तो सीता जी को अपनी पवित्रता सिद्ध करने के लिए अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। राम ने समाज के दबाव के कारण सीता की पवित्रता पर संदेह किया, लेकिन सीता ने किसी न संकोच की अग्नि में प्रवेश किया
और अपनी पवित्रता सिद्ध की। अग्नि भी सीता की शुद्धता के आगे झुक गई और उन्हें बिना किसी हानि के राम के पास लौटा दिया। यह घटना सीता के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ है। यद्यपि उन्होंने अपनी निष्ठा और पवित्रता का प्रणाम दिया, फिर भी उन्हें समाज ने कठोरताओं और संदेहों का सामना करना पड़ा। यह स्थिति आज भी समाज में नारी के सम्मान और उसकी प्रतिष्ठा को लेकर विचार करने पर मजबूर करती है। अयोध्या वापसी और वन गमन। जब राम और सीता अयोध्या लौटे तो पूरी नगरी ने उनका भव्य स्वागत किया। राम ने राजा के रूप में अपनी प्रजा की भलाई के लिए कई निर्णय लिए, लेकिन सीता जी का जीवन फिर भी कठिनाइयों से घिर गया। जब अयोध्या की प्रजाओं ने उनकी पवित्रता पर संदेह व्यक्त किया, राम ने इस प्रजा की इच्छा के सम्मान में सीता को पुनः वन में भेज दिया। यह निर्णय सीता के जीवन में एक और कष्टदायक मोड़ था। वन में सीता ने वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में शरण ली, जहाँ उन्होंने अपने दोनों जुड़वा पुत्रों लव और कुश को जन्म दिया और उनके पालन पोषण किया। सीता जी का यह त्याग और संघर्ष समाज की कठोरता नियमों को दर्शाता है। यह नारी को अपनी प्रतिष्ठा के लिए निरंतर परीक्षा देनी पड़ती है। सीता जी का अंतिम निर्णय। जब लव और कुश बड़े हुए और राम ने उन्हें पहचान लिया, तब राम ने सीता को पुनः अयोध्या लौटने का आग्रह किया, लेकिन सीता ने अब समाज की कठोरता और अस्वीकार कर दिया और अपनी माँ पृथ्वी वापस लौटने की प्रार्थना की। पृथ्वी सीता की प्रार्थना स्वीकार की और सीता को अपने समाहित कर लिया। सीता का यह अंतिम निर्णय उनकी स्वतंत्रता, सम्मान और आत्मसम्मान की गहरी भावना को प्रकट करता है। सीता जी का महत्व और विरासत। सीता जी का चरित्र केवल एक पौराणिक कथा एवं सीमित नहीं है। वह भारतीय समाज के लिए नारी के सम्मान, धैर्य, त्याग और समर्पण का प्रतीक है। उनका जीवन हमेशा यह सिखाता है कि चाहे कितनी भी कठिनाई आए, असत्य और धर्म के पथ पर चलते रहना चाहिए। सीता का संघर्ष, त्याग और साहस भारतीय साहित्य की मूल भावना का प्रतीक है। भारतीय साहित्य, कला और संस्कृति में सीता की कहानियों को बारंबार सुनाया गया और उनके आदर्शों को सहेजा गया। उनके जीवन में विभिन्न पहलुओं के से समाज में नारी की प्रति अपने दृष्टिकोण को पुनः परिभाषित किया। सीता जी का जीवन यह सिखाता है कि नारी केवल त्याग और समर्पण की मूर्ति नहीं है, बल्कि वह अपने गरिमा और सम्मान की रक्षा के लिए भी दृढ़ता रखती है। सीता जी का निष्कर्षण। सीता जी का चरित्र भारतीय इतिहास में, संस्कृति में एक अद्वितीय स्थान रखता है। उनका जीवन संघर्ष, त्याग और साहस का प्रतीक है। वह भारतीय समाज के लिए आदर्श नारी का प्रतीक है और उनकी कहानियाँ सदियों से भारतीय महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। सीता जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि नारी के सम्मान, उनकी स्वतंत्रता और उसकी गरिमा की रक्षा करना महत्वपूर्ण है। जय सीता माता।